कोई आपके बिना अचानक बहुत ज्यादा खुश रहने लगता है, रोज स्टोरीज, म्यूजिक, स्माइल, कैप्शंस की स्टोरीज डालने लगता है, तो असल में वो खुशी नहीं होती, वो कवर होता है। क्योंकि जो इंसान असल में अंदर से शांत होता है ना, वो दुनिया को प्रूफ नहीं देता। टॉपिक सिंपल है, अगर वो आपके बिना हैप्पी स्टोरीज डाल रही है तो ये 7 साइंस बताते हैं कि रिग्रेट उसे अंदर ही अंदर खा रहा है। वो कभी बोलेगी नहीं पर फील जरूर करेगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। ज्यादा हैप्पी दिखना अंदर का अनस्पोकन दर्द होता है। सबसे पहला साइन ये होता है, वो नॉर्मल हैप्पी नहीं होती, वो एक्स्ट्रा हैप्पी होती है। हर चीज कैमरा के लिए होती है, कॉफी का कप, विंडो सीट, मिरर सेल्फी और तो और रैंडम लाफिंग वीडियोस। सोचो अगर लाइफ सच में स्मूथ चल रही होती तो इतना दिखाना क्यों पड़ता। सच ये है, जब इंसान कंफ्यूज्ड होता है, जब डिसीजन के बाद डाउट होता है, तब वो खुशी को डाउट बना देता है। याद रखो, साइलेंस खुशी का साइन होता है और नॉइज कंफ्यूजन का। कैप्शंस जो खुद को समझाने के लिए होते हैं, आपके लिए नहीं। अब कैप्शंस पर आओ। आई एम फाइनली हैप्पी, नो मोर टॉक्सिसिटी और तो सेल्फ लव एरा। ये दुनिया के लिए नहीं लिखे जाते, ये खुद के लिए लिखे जाते हैं। क्योंकि जब डिसीजन स्ट्रांग होता है तो उस पर एक्सप्लेनेशन नहीं देनी पड़ती। रिग्रेट का एक रूल होता है, जब दिल मान नहीं पाता तो दिमाग जस्टिफिकेशन लिखता है। याद रखो, जहाँ कैप्शन होता है वहाँ कहीं ना कहीं डाउट जरूर होता है। आपको इग्नोर करना पर आपकी लाइफ पर नजर रखना, ये बहुत पावरफुल साइन है। वो बोलेगी आई डोंट केयर एनी मोर, पर रियलिटी ये होती है, म्यूचुअल फ्रेंड से अपडेट, फेक अकाउंट से देखना और तो किसी और के फोन से चेक करना। इसका मतलब क्लियर है, वो दूर रहना चाहती है पर डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रही। याद रखो, जिसे फर्क नहीं पड़ता वो देखने की कोशिश भी नहीं करता। क्यूरियोसिटी रिग्रेट का पहला स्टेज होता है। अचानक ज्यादा सोशल और ज्यादा अवेलेबल हो जाना। ब्रेकअप के बाद अगर वो हर पार्टी में नजर आए, हर इनविटेशन पे हाँ करे और तो हर नए चेहरे के साथ बॉन्डिंग बना ले, तो ये ग्रोथ नहीं होती, ये एस्केप होता है। अकेले बैठने से ही रिग्रेट सामने आता है, इसलिए वो अकेली बैठती ही नहीं। याद रखो, बिजी होना स्ट्रॉन्ग होना नहीं होता, कभी कभी ये सिर्फ भागना होता है। न्यू लोग पर पुरानी फीलिंग्स का कंपैरिजन करना। वो शायद किसी और के साथ हो पर कंपैरिजन चल रहा होता है। अंदर ही अंदर सोच रही होती है, वो मुझे बेटर समझता था, उसके साथ सेफ फील होता था, पर ये इतना एफर्ट क्यों नहीं करता। रिग्रेट तब होता है जब रिप्लेसमेंट सिर्फ प्रेजेंस दे, डेप्थ नहीं। याद रखो, कनेक्शन रिप्लेस हो सकता है पर बॉन्ड नहीं। आपका साइलेंस सबसे बड़ा मिरर होता है। अगर आप मैसेज नहीं कर रहे, स्टोरी पर रिएक्ट नहीं कर रहे और तो एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे रहे, तो वो कंफ्यूज हो जाती है। क्योंकि उसने एक्सपेक्ट किया था रिएक्शन, सैडनेस, बेगिंग, क्वेश्चंस, पर आप चुप हो और ये साइलेंस उसे सोचने पर मजबूर करता है, क्या मैं इतनी इजीली रिप्लेस हो गई। याद रखो, खुद पर कंट्रोल ही असली पावर होती है। वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी पर रिग्रेट छुपाया नहीं जाता, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। वो कभी नहीं बोलेगी मुझसे गलती हो गई, उसकी ईगो अलाउ नहीं करेगी। पर रात को जब फोन साइलेंट होता है, जब कोई स्टोरी डालने का मूड नहीं होता, तब सिर्फ एक थॉट आता है, अगर मैंने थोड़ा संभल कर डिसीजन लिया होता। रिग्रेट श्योर नहीं करता, वो बस
धीरे धीरे अंदर से तोड़ता है। वॉरियर्स, इस वीडियो का ये मतलब नहीं कि आप वेट करो या होप रखो। इसका मतलब ये है कि आप अपनी वैल्यू पर फोकस रखो। जो खुद को संभाल लेता है उसे किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। अगर वो हैप्पी स्टोरीज डाल रही है तो डालने दो। आप अपनी लाइफ को इतना रियल बनाओ कि किसी के दिखावे का आप पर असर ही ना हो, क्योंकि आखिर में शोर वही करता है जिसके अंदर का सच अभी शांत नहीं हुआ होता। इस चैनल का मकसद है कि हर कोई साइकोलॉजी को समझ पाए और अपनी लाइफ अच्छी कर पाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लव योर लाइफ। थैंक यू।